नमः शिवाय। कैलाश, इस पर्वत का नाम स्मरण करते ही सर्वप्रथम दो शब्द दिमाग में घूमते हैं। एक तो शिव और दूसरा रहस्य। और ये दोनों ही शब्द भोले भूमि कैलाश को अद्भुत बनाते हैं। जब भी हम कैलाश शब्द सुनते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि भोले बाबा का निवास होने के साथ ही यहाँ कुछ न कुछ अद्भुत अवश्य है जो हर कोई जाना चाहता है। तो आइए, अगर आप भी शिव का निवास होने के अलावा कैलाश पे और क्या अद्भुत है यह जानना चाहते हैं, तो मैं ट्रिप टू टेम्पल्स के माध्यम से इसका एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। और अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि क्या कभी कुछ कैमरे में भी कैद हुआ है। सबसे पहले आप कैलाश के इस चित्र को ध्यान से देखें। यह काफ़ी हद तक शिवलिंग का एहसास कराता है। यह पर्वत शिखर से एक शिवलिंग के समान प्रतीत होता है, और अगर हम इसे साइड से देखें और एक संपूर्ण शिवलिंग से तुलना करें तो दोनों में काफ़ी हद तक समानता देखने को मिलती है। आप में से काफ़ी लोग जो वहाँ पर नहीं गए होंगे ऐसा सोच सकते हैं कि वहाँ पे हर पर्वत इसी तरह के होंगे। तो चलिए मैं और विस्तार में बताता हूँ। ज़्यादातर पहाड़ शिखर से नुकीले होते हैं, परंतु कैलाश पर्वत का यह शिखर शिवलिंग के समान गोल है। अब हम कैलाश का ऊपर से लिया हुआ यह चित्र देखते हैं और अन्य पर्वतों से इसकी तुलना करते हैं तो पाएंगे कैलाश को छोड़ वहाँ पे सभी पर्वत ऊपर से काफ़ी नुकीले हैं, और वहाँ एकमात्र कैलाश पर्वत ही है जो सिर से नुकीला नहीं है और एकदम अलग सा प्रतीत होता है। भोले का वास यह पर्वत वहाँ के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है, और हर कोई जो पहली बार भी वहाँ जाता है दूर से ही इसे पहचान लेता है। यह दिव्य पर्वत वहाँ स्थित सभी पर्वतों में एकदम अलग प्रतीत होता है, जो अपने आप में एक रहस्य ही है। जहाँ भी शिवलिंग होता है, शिवलिंग के सम्मुख नंदी बैल जी विराजमान होते हैं, और यहाँ पर भी प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। कैलाश के सम्मुख नंदी पर्वत के शिखर पर नंदी जी अपने विशाल रूप में विद्यमान हैं। कैलाश और उसके सम्मुख नंदी जी के दर्शन सभी भक्तजनों को यम द्वार से ही हो जाते हैं। इतने ऊंचे पर्वत पर इस बृहत् आकार के नंदी जी की स्थापना की कल्पना भी अपने आप में असंभव प्रतीत होती है, परंतु यहाँ पर यह एक प्राकृतिक वास्तविकता है। नंदी पर्वत का यह चित्र काफ़ी दूर से लिया गया है, और अगर इसे आपके लिए थोड़ा जूम किया जाए तो आप इसे नंदी पर्वत के अलावा किसी अन्य चीज़ से रिलेट ही नहीं कर सकते। यम द्वार से थोड़ा आगे जाकर ही आप नंदी जी का निकट से दिव्य दर्शन कर सकते हैं। यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। नवंबर दिसंबर से लेकर अप्रैल महीने तक लगभग हर जगह बर्फ़ होती है, लेकिन आप अगर जून या जुलाई के बाद कैलाश जा रहे हैं तो उस क्षेत्र में सिर्फ कैलाश पर्वत ही बर्फ़ से ढका हुआ मिलेगा, और जहाँ अन्य सभी पर्वत भूरे रंग के दिखेंगे, कैलाश एकदम श्वेत बर्फ में दिखेगा, जैसे प्रकृति ही भोले बाबा का अभिषेक कर रही हो। कैलाश मानसरोवर के पास ही यहाँ पर राक्षस ताल नाम की भी एक झील है, जहाँ पर रावण ने शिव जी की आराधना किया था। राक्षस ताल से कैलाश के दिव्य दर्शन होते हैं। इन रहस्यों के अलावा भी शिव भक्त कैलाशी समय समय पर अद्भुत ऊर्जा एवं शिव शक्ति का एहसास करते रहे हैं। तो चलिए आपको अपने साथ गए कुछ यात्रियों के साथ हुए एक दो अनुभव साझा करता हूँ। पहला वाकया 2014 का है। 4 सितंबर के ग्रुप में रात्रि करीब 10 बजे के आसपास हम करीब 10-15 यात्री लोग मानसरोवर झील पे पहुंचने के बाद किनारे घूम रहे थे और फोटोग्राफ्स ले रहे थे। हमारे साथ ही कोलकाता से आए हुए एक बुजुर्ग तपनदा भी इस अलौकिक अनुभव का आनंद ले रहे थे। हम सभी ने
अपने कैमरे से चांद और मानसरोवर में चांद के प्रतिबिंब का फोटो लिया। तपन दा ने भी अपने आईपैड में इस दृश्य को कैद किया। सुखद अनुभव के बाद हम सभी डॉर्मेट्रीज में आ गए और अपने अपने कैमरे और मोबाइल्स में फोटोग्राफ्स देखने लगे। और तभी तपन दा ने अपने आईपैड से लिए हुई तस्वीर में एक अद्भुत चीज़ देखी। चांद का प्रतिबिंब मानसरोवर में तो बना ही, उसके प्रकाश से बादल में ओम की आकृति बनी, जो हमें मानसरोवर पे तो ना दिखी लेकिन कैमरे में जरूर कैद हुई। और हम सभी ने इसे भोले बाबा का आशीर्वाद मानकर अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझा। दूसरा अनुभव 11 अगस्त 2019 का है, जब हम लोग मानसरोवर में स्नान कर रहे थे। दोपहर का समय था। हमारे साथ गए अनुपम जी जब मानसरोवर से कैलाश को जल अर्पित कर रहे थे, ठीक उस समय लिए गए फोटोग्राफ्स में एक अद्भुत रश्मि कैद हुई। और यह रश्मि जल अर्पण से पहले और बाद में लिए गए किसी भी फोटोग्राफ में नहीं है। एक और रोचक तथ्य, जिस प्रकार किसी भी शिवलिंग के चारों तरफ एक खाली गहरा स्थान होता है जिसे अर्घा कहते हैं, वैसे ही कैलाश स्वरूप शिवलिंग के चारों तरफ भी गहरी खाई है और नंदी जी इस अर्घा के बाहर शिव सम्मुख नंदी पर्वत पर विराजमान है। इस प्रकार कैलाश असीम ऊर्जा से ओतप्रोत बर्फ आच्छादित शिवलिंग के समान प्रतीत होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कैलाश यात्रा करने के लिए आप हमें trip2temples.com या 9911937751 पे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप ट्रिप टू टेम्पल्स चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। यात्रा संबंधित सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय शिव शंभो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।